हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन स्टडी टाइम चैनल। आज हम जो है वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की नेक्स्ट थ्योरी करने वाले हैं। एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेजेस और कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेजेस हमने कर लिया था। थर्ड वाली थ्योरी जो है वो हमारी है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी। ठीक है, ये 1936 में जो है वो किसने दी थी? हैवर्लर ने दी थी। हिंदी में बोले तो इसको अवसर लागत का सिद्धांत भी बोला जाता है। ठीक है, अब ये जो थ्योरी है ये हमें बताती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में। ठीक है, जो कि हवर्लर ने 1936 में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया था। अब ये जो थ्योरी है ये रीस्टेटमेंट थ्योरी है कंपैरेटिव कॉस्ट, मतलब कि दोबारा इस उसी के ऊपर जो है वो उसको रीस्टेट किया गया है कि मतलब पुनर्कथन बोल सकते हैं। पुनर्कथन है किसके ऊपर? कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेजेस के ऊपर। तो इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के टर्म में अब समझते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती क्या है। सपोज़ कि हम टू कमोडिटी का प्रोडक्शन करें एक्स एंड वाई का, तो अगर हमें एक्स का प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना है तो हमें वाई का जो है वो क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज़ करना पड़ेगा। तो एक्स का प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, एक्स की एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए वाई के जो है वो हमें सेक्रीफाइस करने पड़ेंगी। तो यही जो आपका एक्सचेंज रेशो होगा बिटवीन द कमोडिटी एक्स एंड वाई, दिस इज़ ऑल्सो नोन एज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो x के लिए सपोज यहाँ पर 120 और यहाँ 100 का सेक्रीफाइस किया, तो x का जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी जिसका सेक्रीफाइस किया अदर को प्रोड्यूस करने के लिए, तो ये इसकी सेक्रीफाइस कॉस्ट क्या होगी? 100। ठीक है, तो यहाँ से जो है वो दूसरे में शिफ्ट हुआ, 100 छोड़ा और 120 जो है वो प्रोड्यूस करा। तो आगे एजम्पशंस की बात करते हैं। तो अजम्पशंस में अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2x2 मॉडल है। 2x2 मॉडल की मतलब क्या है कि टू कंट्रीज़ है, टू गुड्स एंड टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, दीज आर द लेबर एंड कैपिटल। सेकेंड आता है स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज की रिसोर्सेज जो है वो आपको पता है लिमिटेड है। ठीक है, एंड देन फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करता है कि ऑल दोज पीपल हु वांट टू गेट जॉब दे आर गेटिंग जॉब। ठीक है, तो जिनको भी एम्प्लॉयमेंट चाहिए उनको एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है। परफेक्ट मोबिलिटी विद इन कंट्री है कि फैक्टर जो है वो कैन बी फ्रीली मोबाइल विद इन द कंट्री बट ई मोबाइल बिटवीन द कंट्रीज़। ई मोबिलिटी अक्रॉस कंट्रीज़ वही चीज़ हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आता है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। रिटर्न्स टू स्केल की जो है वो क्या बात करी है? कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल की बात करी है। आगे जो है वो इसने सिचुएशन ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट और इंक्रीजिंग कॉस्ट और आगे डिक्रीजिंग कॉस्ट के साथ जो है वो पीपीसी को एक्सप्लेन किया है, तो वो भी हम जरा देखेंगे। बट पहले देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किस तरह से कैलकुलेट होती है और क्या है। नेक्स्ट आता है डिफरेंस इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो कंट्रीज़ हैव डिफरेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग, मतलब कि कंट्रीज़ की जो है वो डिफरेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रहती है। परफेक्ट कंपटीशन है, मतलब कि मैनी नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स हैं। ठीक है, और प्रोड्यूसिंग अ होमोजीनियस प्रोडक्ट। नो ट्रेड बैरियर्स हैं, ट्रेड मतलब जो है वो आपका फ्रिक्शनलेस ट्रेड बैरियर्स जो है आपके कोटाज और टैरिफ वगैरह नहीं है। ठीक है, रैशनल बिहेवियर है प्रोड्यूसर का। कंट्रीज़ जो है वो रैशनल बिहेवियर प्रोड्यूस करती है, मतलब कि दे वांट टू मैक्सिमाइज देयर वेलफेयर थ्रू द स्पेशलाइजेशन एंड ट्रेड। नेक्स्ट आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन इंटरनेशनल ट्रेड। एग्जांपल के साथ समझते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड में किस तरह से वर्क करती है। हमने टू कंट्रीज़ ली है, कंट्री ए एंड कंट्री बी, एंड दीज कंट्रीज आर प्रोड्यूसिंग, वन इज़ क्लोथ एंड अनदर वन इज़ व्हीट। ठीक है, तो कंट्री जो है सपोज अगर ए कंट्री जो है वो क्लोथ का प्रोडक्शन करती है, ठीक है, तो यहाँ पर कंट्री ए है तो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और कंट्री बी का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखेंगे हम। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका जो है वो कंट्री ए का देखते हैं कि अगर कंट्री ए जो है वो क्लोथ का प्रोडक्शन अगर करती है तो यहाँ पर जो है वो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या आएगी? अब 1 यूनिट ऑफ आपका क्लोथ प्रोड्यूस करने के लिए कंट्री ए की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमने कैलकुलेट करनी है, तो किसका मतलब सेक्रीफाइस किसका करेगी? लॉस किसका हो रहा है? आपका 20 व्हीट का, और किसका प्रोडक्शन कर रही है वो? 40 क्लोथ का। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो कितना आ जाएगा आपका? 0.5। तो 0.5 जो है वो आपका व्हीट के लिए जो है ये आएगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब आपका जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 1 यूनिट ऑफ क्लोथ, 1 यूनिट क्लोथ के लिए जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी 1.5 आएगी। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 1 यूनिट फॉर व्हीट के लिए अगर देखें तो अगर व्हीट का प्रोडक्शन करना है तो उसने सेक्रीफाइस जो है वो क्या किया? तो सेक्रीफाइस कॉस्ट जो है यहाँ पे है ना, ये सेक्रीफाइस कितना 40 है और व्हीट का प्रोडक्शन कितना 20, तो यहाँ पर जो है वो कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ पर 2 जो है वो आपका
2 यूनिट ऑफ क्लोथ आएगा, ठीक है। तो 0.5 एंड 2। नेक्स्ट इसी तरह से अगर हम बात करें तो आपका जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर आपका कंट्री बी का करेंगे। तो बी का जो है अगर वो क्लोथ और इसको प्रोड्यूस कर रही है तो आपका क्या होगा 30/60, ठीक है। और दूसरे का जो है वो आपका 60/30 क्लोथ के लिए आएगी, वीट के लिए इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो 2 और यहाँ पर जो है वो 0.5, तो इस तरह से आएगी। तो आगे हम देखते हैं कि कंपैरेटिव एडवांटेजेस हम देखेंगे फिर इसके बाद। तो कंपैरेटिव एडवांटेजेस में क्या देखेंगे हम कि कंट्री ए जो है उसको लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है फॉर द प्रोड्यूसिंग इन क्लोथ, कि अगर कंट्री ए जो है वो प्रोडक्शन करती है क्लोथ का तो उसको लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पड़ती है 0.5। और कंट्री बी जो है अगर प्रोडक्शन करती है वीट का तो उसको जो है वो तो उसको लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो कितनी पड़ रही है 0.5, और यहाँ कंट्री ए को क्लोथ के प्रोडक्शन में 0.5, ठीक है। सो देयरफॉर जो है वो आपका मतलब क्या होगा इसी अनुसार कि कंट्री ए हैज़ कंपैरेटिव एडवांटेजेस इन द क्लोथ प्रोडक्शन। ए को जो है कंट्री ए की बात करें तो इसको जो कंपैरेटिव एडवांटेजेस जो है वो क्लोथ के प्रोडक्शन में है और कंट्री बी को जो है वो वीट के प्रोडक्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। कंट्री बी हैज़ लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रोड्यूसिंग वीट 0.5 है। तो यहाँ पर ट्रेड पॉसिबल होगा और दोनों जो है वो ये क्लोथ का प्रोडक्शन करेगी कंट्री ए, और कंट्री बी जो है वो किसका प्रोडक्शन करेगी वीट का प्रोडक्शन करेगी, और उसमें जो है वो स्पेशलाइजेशन जो है वो करेगी, ठीक है। सो द स्पेशलाइजेशन इन ट्रेड कैसे होगा कि कंट्री ए शुड स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ करेगी एंड कंट्री बी को क्या करना चाहिए स्पेशलाइजेशन वीट में करना चाहिए। सो द अगर हम कंपैरेटिव एडवांटेजेस एंड स्पेशलाइजेशन की बात करें तो कंट्री ए का लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है क्लोथ में और स्पेशलाइजेशन करेगी क्लोथ का। कंट्री बी का लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वीट में और स्पेशलाइजेशन करेगी वीट का, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं और कैलकुलेट करके किसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो कम आएगी उस हिसाब से जो है वो कंट्री डिसीजन लगी कंपैरेटिवली कि विच कमोडिटी शुड बी प्रोड्यूस फॉर बोथ ऑफ द कंट्रीज एंड आफ्टर दैट ट्रेड विल बी पॉसिबल, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये देखा जाएगा, तो फिर उसी हिसाब से जो है वो ट्रेड पॉसिबल होता है। साथ में ना सिचुएशन ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट की अगर हम देखें तो इसमें 3 तरह की सिचुएशन के थ्रू जो है वो जनरली ऐसे बता देता हूँ कि कांस्टेंट कॉस्ट में जो आपका कर्व बनता है वो इस तरह से होगा इक्वल अमाउंट में, ठीक है। यहाँ पर गुड बी और यहाँ पर ए सपोज, ठीक है। और नेक्स्ट आपका इंक्रीजिंग कॉस्ट में इस तरह से रहेगा कम, और ये पोर्शन जो है वो कम होता जाएगा। एंड आपका डिक्रीजिंग कॉस्ट में जो है वो आपका कन्वेक्स रहता है, ठीक है। तो ये आ गया आपका डिक्रीजिंग कॉस्ट, ये आ गया इंक्रीजिंग कॉस्ट, और ये आ गया कांस्टेंट कॉस्ट में इस तरह से कर्व होंगे। सो दिस वाज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी, हर्लर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी। नेक्स्ट वी विल डू टुमारो। जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को जो है वो काइंडली सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जो है वो आपको इसी तरह से जो है वो रोज़ एक क्लास मिलती रहे और नोटिफिकेशन जो है वो इजीली आता रहे, ठीक है। 1 बाय 1 हम जो है वो सारी थ्योरीज एंड इसी तरह से सिलेबस जो है वो कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।